महादलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार में पूर्व सफाई आयोग के उपाध्यक्ष बब्बन रावत का मुरादाबाद आगमन पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश के राष्ट्रीय महामंत्री नीरज पाराशर वाल्मीकि के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता में बब्बन रावत ने कहा, महादलित परिसंघ देश भर में जाकर अनुसूचित जातियों के उत्थान और अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही बब्बन रावत ने कहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने उदार लोकतंत्र को अपनाया और लिखित संविधान के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं दलितों को विशिष्ट व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उद्देश्य ये था कि लोकतांत्रिक रूपांतरण के जरिए ऐतिहासिक रूप से वंचित समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, किस तरह का दौरा है, कहाँ से आप दौरे पर? एक सप्ताह के दौरे पर उत्तर प्रदेश आया हूँ और हमारा दौरा 28 से ही चल रहा है, 3 तक चलेगा, 27 से चल रहा है। और आप को बता दूं कि मैं बरेली आया था, बरेली के बाद में बदायूं गया, बदायूं के बाद चंदौसी, चंदौसी के बाद वेलारी, वेलारी के बाद मुरादाबाद, वैजयी भी गया था। मुरादाबाद के बाद में फिर लखनऊ का प्रवास है। हमारा आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के महामहिम में सुप्रीम कोर्ट ने देखे होंगे पिछले दिनों आरक्षण के वर्गीकरण का जो सवालात था उस पर डिसीजन दिया था 7 जजों की खंडपीठ ने। 7 जजों की खंडपीठ को उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य क्षेत्र में लागू करे, इस मुहिम में हम निकले हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई कर्मचारी आयोग वर्षों से लंबित है, बंद पड़ा है। इस आयोग का पुनर्गठन हो, इसके लिए भी हम सरकार से बात करने के लिए यहाँ के सरकार के पदाधिकारियों और मंत्रियों से बात करने के लिए आए हैं। क्या आपने अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र या उनसे मुलाकात की? मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में मुलाकात करने की प्रयास करेंगे और बाकी वहां पार्टी के नेताओं से, संगठन महामंत्री जी से और अध्यक्ष जी से मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि सरकार को हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मनवाने के लिए मजबूर करेंगे और सफाई कर्मचारी आयोग जो बंद पड़ा है उसको चालू करवाने का भी कोशिश करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम बब्बन रावत है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महादलित परिसंघ एक सामाजिक संगठन है और पूर्व उपाध्यक्ष हूँ भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय सफाई कर्मचारी आयोग। थैंक यू सर। बात के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन चल रहा है, ये सब लोग उसी संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। इनसे यही कहना चाहूँगा कि सोसाइटी में अवेयरनेस लाएं, सोसाइटी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, जो सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें और जो विभिन्न विभागों द्वारा समाज के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर जनता तक पहुँचाएँ और समाज की जो योजना है सरकार की, उन योजनाओं का लाभ सरकार जनता को मिले। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मदन पाल है, मैं एज ए करियर काउंसलर भी हूँ, लेकिन महादलित परिसंघ में राष्ट्रीय महामंत्री हूँ मैं संगठन। राष्ट्रीय दलित परिमहासंघ के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ आगमन पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मुरादाबाद की सरजमी पर। और आपको आशा विश्वास दिलाते हैं, जो भारत सरकार ने दलितों में दलित वाल्मीकि समाज को अलग आरक्षण करने की जो घोषणा की है उसके लिए सभी संगठन एकजुट है और इसको हम जो हमें देने का वादा किया है उसको हम लेकर रहेंगे। और भाई के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी संख्या में हम यहाँ आंदोलन चलाएंगे और एक बहुत बड़ी रैली निकालकर हम सरकार को चेताने का, जगाने का काम करेंगे और अपना आरक्षण और अपना हक अधिकार लेकर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे कहीं भी कुछ भी करना पड़े, अगर हमारा बलिदानों की भी आवश्यकता पड़ी, हमें जान देने की आवश्यकता पड़ी, तो हम रोड भी जाम करेंगे और अपनी जानें भी देंगे और अपने परिवार के बच्चों को, अपने भविष्य उसको उजागर करने का हम काम करेंगे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश संघ में राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ और भाई के साथ कांधे से कांधा मिलाकर भी काम कर रहा हूँ। आप संजीव वाल्मीकि हैं, जिनके नेतृत्व में बहुत बड़ी शक्ति यहाँ मुरादाबाद में काम कर रही है। भाई के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करने का हम काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहें।